तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, कैथल का इतिहास जानेंगे, कैसे कैथल का जन्म हुआ, कि इसका नाम कपिस्थल कैसे हुआ, कैथल कैसे बना। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शर्मा और आज आपको सटीक जानकारी बताऊंगी कैथल कैसे बना। हमारे साथ बीबी भारद्वाज जी हैं जो सटीक जानकारी रखते हैं कि कैथल का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा सर, कैथल को लेकर सभी के मन में सवाल उठता है कि कैथल कैसे बना। कपिस्थल पहले इनका नाम था, कोई हनुमान जी की भूमि भी कहता है। मतलब सर, कैथल का जन्म कैसे हुआ सबसे पहले? देखिए, कैथल का जो प्राचीन नाम है जी, वो कपिस्थल है। जी जी। और इस कपिस्थल नाम की वजह से कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती है और इस भ्रांति की वजह से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कपि से, यानी कि भी ये बंदरों की नगरी, इसका जन्म ये हनुमान जी से संबंधित है। जी देखिए, हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वो कर्नाटका में आंजनेय पर्वत जो है वहां पर है। ठीक है सर। और वो हनुमान जी का स्थान है, वही बंदरों, वहां से ही ये बानर जाति का उद्गम है। जी। कैथल को जो कपिस्थल है वो कपिस्थ शाखा के जो ऋषि थे उनका ये कर्म क्षेत्र था। अच्छा। प्राचीन काल में ऋषियों के अपने अपने कुल होते थे जी। और जहाँ पर सैकड़ों ऋषि इकट्ठे रहते थे वहां पर वो जो है ना तप करते थे, जप करते थे और नाना प्रकार के मंत्रों की रचना करते थे। जी। अब जैसे जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथों की जो रचना हुई है, चाहे वो गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की हो, कणाद ने वैशेषिक शास्त्र की रचना की हो, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की हो, तो पतंजलि ने जिसे कहते हैं ये योग शास्त्र बनाया, तो ये सब की रचनाएं अपने अपने आश्रमों में करते थे। तो ये कपिस्थ शाखा के ऋषियों का कर्मस्थल था। यहाँ पर कंठ संहिता भी यहाँ पर लिखी गई, जिसको कठ संहिता भी कहते हैं। अच्छा। कठ भी कहते हैं, कंठ भी कहते हैं। जैसे है तो कठ संहिता, वो कपिस्थ शाखा के ऋषियों की जन्मभूमि थी। जी। कैथल जो है ये उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन जो है हमारी सरस्वती। जी। सरस्वती विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी है। जी। और उसके किनारे पर बसा हुआ ये जो कपिस्थल है ये बहुत अत्यंत प्राचीन नगर है। जी। इस प्राचीन नगर में यहाँ पर जिसे कहते हैं गौतम, फल्गु, कणाद, पुलस्त, तो ये बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर जो है हुए। पुलस्त ऋषि का आश्रम, ये पोल्लड़ जो है स्थान, यहाँ पर पुलस्त ऋषि का आश्रम था। अच्छा, जो पोल्लड़ है ये जो पोल्लड़ है, यहाँ पर जो तीर्थ है उसका नाम इक्षुमती तीर्थ है। और पोल्लड़ में जो है पुलस्त जो थे ऋषि का स्थान ये था। अच्छा। जैसे ये फल्गु ऋषि है तो ये फल्की वन, ये फल है गांव। हाँ जी। ठीक से ये छोटा आगे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये फल्की वन था पूरा। और यहाँ पर हमारे ये सूर्य वन था, सुजुमा। यहाँ पर सुखदेव मुनि भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी एक गुफा भी है यहाँ पर। अगर आप सुजुमा में जाएं, सूर्यवन को देखें तो उसमें काफी जो है कम से कम 20 मीटर लंबी एक गुफा है। अच्छा। उसमें वहां पर सुखदेव मुनि जी ने तपस्या की थी। तो ये जो है प्राचीन ऋषियों का स्थान था। ये हमारा जो पूरा स्थान है, ये जो कैथल है, कैथल एक प्रकार से ये जो हमारी कुरु भूमि है, 48 कोस का जो एरिया है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने जहाँ पर 4 द्वारपाल भी बनाए थे, तो एक प्रकार से ये कुरु भूमि जो है हार्टलैंड, हृदय क्षेत्र है। जी जी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ये शरीर है, हाँ जी। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, तो कोई पार्ट खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी जी सकता है। लेकिन किसी का अगर हृदय क्षेत्र खराब हो जाए ना, वो आदमी मृत्यु पे चला जाता है। हाँ जी। तो ऐसे ये जो कैथल है, कैथल यू कैन से कैथल इज हार्टलैंड ऑफ कुरु भूमि। जी जी। कुरु भूमि में 7 वन आते हैं। ओके। अदिति वन अमीन में है। और ये 4 वन जो हमारे कैथल में, सूर्य वन सजुमा, मधुवन मोणा, फल्की वन फर्ड और शीतवन सीवन, 4 क्षेत्र हैं। और हमारे यहाँ पर पवित्र आपगा नदी भी बहती है, जिसको आजकल हम गदड़ी कहते हैं। गदड़ी का नाम उप गया है। ये जो है ना कुरुक्षेत्र से आती है और ये इधर से जाके पुंडरी की तरफ से, ये म्योली गांव से होती हुई इधर से आप कैथल आके, और ये जो हमारा प्राचीन शहर में हनुमान मंदिर है, इसके आगे से गुजर के
फिर ये वहाँ उद्गम स्थान जो गदली है यहाँ पर जाता है। अच्छा सर, महाभारत के समय में कहा जा रहा है कि कैथल में नवग्रह कुंड की स्थापना नहीं। की गई थी। देखिए, नवग्रह कुंड की स्थापना महाभारत युद्ध के बाद हुई। जी। एक्चुअली क्या है, इसको धर्म क्षेत्र तो इसलिए क्या, आप अगर गीता पढ़े तो गीता का पहला श्लोक क्या है, सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जी। कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या चला। जी। तो एक्चुअली क्या है कि जिस वक्त भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि युद्ध मत करो, इससे बहुत विनाश होगा, पांडवों को उनका हिस्सा दे दो। हाँ जी। वो तैयार नहीं हुआ, उन्होंने कहा भी तुम ऐसे करो, चलो इनको 5 गांव ही दे दो। उसने कहा मैं तो 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। अच्छा। लड़के सारा ले लो। तो जिस वक्त ये डिसाइड हो गया, फाइनली हो गया कि भी भगवान के जब प्रयास विफल हो गए कि अब तो युद्ध होगा, युद्ध होगा, तो जैसे हम मान लो हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं, बिल्कुल सर, तो हम किसी ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। घर गली मोहल्ले में तो खेल नहीं सकते, जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं खेल सकते, ग्राउंड में जाएंगे। तो जैसे मैच खेलने के लिए हम ग्राउंड में जाते हैं, तो ऐसे युद्ध लड़ने के लिए एक स्थान भी चाहिए जहां पर बहुत सेनाएं खड़ी हो जा सके। तो जब ये हो गया कि लड़ाई तो होगी, तब भीष्म पितामह ने कहा भाई लड़ेंगे कहाँ, ये चीज आप भगवान कृष्ण पे छोड़ दो। जी। तब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि हम जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे चलो, क्योंकि ये जो इलाका है पूरी कुरुभूमि, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, ये धर्म क्षेत्र था। तो भाई यहाँ पर जो भी मरेगा उसकी गति हो जाएगी। अच्छा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर ये 1947 में पार्टीशन के बाद ये जब से पंजाबी लोग यहाँ पर आए हैं, तो पंजाबियों के आने के बाद ये लोग जो है हरिद्वार जाते हैं फूल पधराने के लिए। हमारे यहाँ अच्छा, मतलब कि हमारे यहाँ पर तो अगर कोई मर जाता है, प्राण कैथल में त्यागता है, तो हम कभी हरिद्वार नहीं जाते, हम कहते हैं इसकी तो गति हो गई। अच्छा। हाँ, तो हम जैसे हमारे पूर्वज थे, हम कर्मकांडी, मेरे दादा कर्मकांडी ब्राह्मण थे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने अपने पिता की अस्थियां भी यही बहा दी थी। इन्हीं तालाबों में कर देते हैं आप सब, क्योंकि हमारे ये तो जो पवित्र भूमि है कैथल के। हाँ, कैथल, क्योंकि ये कुरु भूमि का हार्टलैंड है, ये कुरु भूमि है। कैथल भूमि ये जो ना सारी कुरु भूमि है। कुरुक्षेत्र तो ये रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रेजों ने जब रेल चलाई 1848 के बाद, यहाँ पर जो 1858 में रेल आई, तो इसका नाम कुरुक्षेत्र रख दिया रेलवे स्टेशन का नाम। फिर 1954 में जब यूनिवर्सिटी बनी तो इसका नाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रख दिया। हाँ जी। हालांकि इसका नाम तो संस्कृत यूनिवर्सिटी रखना था। भारत सरकार ने 2 यूनिवर्सिटी 1953 में मंजूर की थी, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में बनी, संस्कृत यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में यहाँ बननी थी। तो लेकिन सरदार प्रताप सिंह कैरो ने ये कहा भाई ये स्थान जो है, क्योंकि ये कुरु भूमि है, तो इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र। तो तब से लोग ये समझते हैं कि ये कुरुक्षेत्र तो सिर्फ वो स्थान है, हाँ, जबकि ये कुरुक्षेत्र 48 कोस की भूमि है, 160 वर्ग मील का इलाका है। ये जींद में रामरा पंडारा, सीख पाथरी, और इधर हमारे ये बैर यक्ष साहब, ये सारी आता है, ये पेवा, कुछ हिस्सा, कुछ यहाँ पर थोड़ा सा स्थान करनाल जिले का भी आता है, थोड़ा सा पानीपत का भी आता है। और सबसे ज्यादा कुरु भूमि में जो एरिया आता है वो कैथल जिले का आता है। जी, मतलब कि कैथल जिले में ज्यादा तीर्थ। हाँ, सब कैथल जिले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने जिन तीर्थों को चिन्हित किया था वो 151 तीर्थ थे, उनमें से 50 तीर्थ 51 तीर्थ कैथल में आते हैं। अच्छा। मैंने जब इन पे काम किया तीर्थों पे 2019 में मेरी किताब छप के आई, तो मैंने 23 तीर्थ और ऐड किए थे, ट्रेस किए थे, और उनमें से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 16 तीर्थों को स्वीकार कर लिया है कि वो उनको देंगे। अभी बाकी तीर्थ का भी हो जाएगा। महाभारत के बाद इनको स्थापित, तो ये नवग्रह की जो स्थापना है ये महाभारत के युद्ध के बाद हुई। महाभारत की लड़ाई में जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मारकर उसको राज मिला, तो युधिष्ठिर को बड़ी आत्मग्लानि हुई, एक प्रकार से वो अवसाद में चला गया, यू कैन से डिप्रेशन में चला गया। तो तब उसने भगवान कृष्ण को कहा कि भाई देखिए मैंने ना राज्य के लिए अपने भाइयों को मार दिया है, कितने विधवाएं हो गई हैं, हमारा तो सारा कुल ही खत्म हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम इस आत्मग्लानि को दूर, तुम यहाँ पर नवग्रह की स्थापना करो। अच्छा। तब युधिष्ठिर ने यहाँ पर कैथल में नवग्रह स्थापित किए। तो तब से ये नवग्रह कुंड यहाँ पर बने हैं। और पूरे भारत में नवग्रह कुंड केवल 2 स्थान पर है,
एक हमारे कैथल में है और दूसरा उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य सन टेम्पल जहाँ पर है, वहां पर नवग्रह तीर्थ है। मुझे 1977 में मैं एक सेमिनार में गया था भुवनेश्वर, वहां पर जाने का मुझे सौभाग्य हुआ, तो मैंने उनमें स्नान किया था। तो नवग्रह कुंड जो है सिर्फ 2 स्थान में है भारत में। अब तो बेशक कोई कहीं भी कह दो, तो लेकिन असली जो प्राचीन है तो तब ये महाभारत युद्ध के बाद ये बने हैं। काशी जी में भी कहते हैं ये अच्छा, काशी में बाद में बने, कैथल के बाद काशी में बने। अच्छा सर, एक जो कैथल का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है 11 रुद्री मंदिर में 11 रुद्रों की स्थापना का कोई देखिए इतिहास? बात ये है कि मंदिर तो कोई प्राचीन नहीं है। वास्तव में तो कैथल में 2 तीर्थ हैं। जी, कौन कौन से? जो जिस वक्त महाभारत की लड़ाई, उस वक्त कैथल में सिर्फ 2 तीर्थ थे। मैंने पूरे कुरुक्षेत्र जिले का मतलब महाभारत कालीन तीर्थों का इतिहास कुरुक्षेत्र कैथल जनपद में एक तो है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। कैथल प्रॉपर कैथल में बृहद केदार, जिसे विद क्यार कहते हैं। अच्छा, इसका नाम विद क्यार नहीं है, ये इसका नाम है बृहद केदार। बिगड़ के विद क्यार कहने लग गए। हाँ हाँ, ये विद क्यार तालाब तीर्थ ये नहीं है। विद क्यार तीर्थ वो है जो वहां पर जहाँ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है ना। अच्छा, जो जहाँ पे शिव जी जो बीच में है, ठीक है। वो बृहद केदार तीर्थ है। फिर ये बढ़ता हुआ यहाँ तक आ गया। अच्छा, वो खाली पड़ा था। तो ये बृहद केदार तीर्थ सबसे प्राचीन है। महाभारत की जब लड़ाई हुई, और एक 11 रुद्री तीर्थ जी, ये 2 तीर्थ पहले थे। इधर कैथल के साथ ये आपगा तीर्थ है, ये गदली में। कुलोतारण तीर्थ है कुलतारण गांव में, और जिसे कहते कोटि कूट तीर्थ है क्योड़क में, और जिसे कहते हैं ड्योरा में देवराज इंद्र तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। अच्छा, और नोच में नैमिष तीर्थ है। नोच के बाहर जो आगे जो जंगल आता है, वहां पर जंगल में एक डेरा है, वहां पर जो है श्री कुंज तीर्थ है। श्री कुंज, हाँ जी। और इधर जो है वरुणेश्वर तीर्थ है मांडी में, एक रसूलपुर में वरुण तीर्थ है, पोलड़ में इक्षुमती तीर्थ है, स्वर्ग द्वार तीर्थ जो है जिसे कहते हैं ये सीवण में है, आगे सुतीर्थ सोथा गांव में है, उससे आगे गोराखेड़ में ये ब्रह्मावत तीर्थ जो है ना प्रभो में है। अच्छा, जो गांव के नाम पड़े हैं वो नहीं ऋषि गांव मुनियों के नाम नाम से तो हैं। ना वो बिगड़ के नाम पड़ते हैं। गांव का नाम का कोई नहीं है। अच्छा, जैसे कैथल का नाम बिगड़ गया था। अंतरी गांव है। अब जैसे कठवाड़ है, कठवाड़ में कठ हुआ था ऋषि महात्माओं का। एक बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे हुए, भाई महात्माओं ने भाई यहाँ सारे इकट्ठे हो जाओ, और सब चलते हैं दुर्योधन के पास कि लड़ो मत। तो उन्होंने कहा भी एक बार हम भी करके देख लें। तो यहाँ जो है ये कठवाड़ गांव जो है, यहाँ कट हुआ था ऋषि महात्माओं का। तो यहाँ से बड़े हजारों की संख्या में सैकड़ों महात्मा गए, हजारों में, और जाकर दुर्योधन से कहे कि आप लड़ो मत, बहुत विनाश होगा। क्योंकि 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। मर तो सारी ही गई। वो कहते हैं सिर्फ 5 पांडव बचे थे। यहाँ तक कि द्रौपदी के पुत्र भी मारे गए। इनके सब, द्रौपदी का भाई मारा गया जो पांडवों का सेनापति था। तो बचा ही कोई नहीं, सिर्फ 5 पांडव बचे थे। अब आप ये देखिए, जब राजकुल के लोगों की तो काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो लाखों लोग दूसरे मरे वो कितना बड़ा विध्वंस हुआ था इस धरती पर। जी जी। तो ये है, तो ये हमारे ये सारे के सारे तीर्थ जो हमारे इस इलाके में 73 के करीब तीर्थ हैं। आप इधर से चलो, ये किदान कलसी तीर्थ है जिसको किदान किन कहते हैं। किदान किन जब कहेंगे, जैसे बचपन में हम छोटे होते, किदान कलसी तीर्थ ये जिला परिषद जो इसके बिल्कुल पीछे है। इधर से चले जो देवीगढ़ तीर्थ है, देवीगढ़ गांव में देवी का तीर्थ है। ड्योढ़ खेड़ी के अंदर अन्या जन्म तीर्थ है। शेरगढ़ के अंदर सरक तीर्थ है, वहां पर जो ना ये कुआं है, उसके अंदर 3 करोड़ शिवलिंग है। अभी भी जाकर खुदाई में कोई देख सकता है, क्योंकि पपनावा के एक साधु हैं नारायण गिरी जी, पंडित साधु राम जी, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में लिखा कि मैंने 3 करोड़ तीर्थ उनको देखा, शिवलिंग देखा है। यस, सरक तीर्थ है इसका, शेरगढ़ का नाम। अच्छा, हाँ। इससे आगे जो है ना मुंदड़ी में लवकुश तीर्थ है, पुंडरी में पुंडरिक तीर्थ है, आगे मोड़ा में जो है मधुबटी तीर्थ है, त्रिविष्टक तीर्थ जो है ट्योठा में है, ऋणमोचन तीर्थ रसीना में है। बल्कि लगभग सर जो कैथल जिले के गांव हैं उनमें सब में एक तीर्थ। हाँ, ये हर एक में ये आपने सब में तो नहीं है, लेकिन मैं कईयों में दो भी हैं। अब जैसे कोड़ गांव है, कोड़ में 2 तीर्थ हैं। कुलोतारण तीर्थ भी है, कपिल मुनि तीर्थ भी है कोड़ में।
और अपना क्या कहते हैं आहू में तीर्थ है, आज्ञा चक्र तीर्थ, जहाँ पर ये जो है ना योग करते हैं ना, योग अष्टांग योग, भाई 8वां चक्र यहाँ पर कैसे आता जी, है, तो उसको वो विधि वहां पर सिखाई गई थी। अच्छा, ये आहू अष्टांग में, योग। हाँ ये तो ऐसे ये है। अच्छा, मतलब कि ये पूरा तीर्थों की पपड़ावा भूमि में रही पवन है। हृदय तीर्थ है। हम्म, हैं? अपना जड़ भरत जी के नाम पर ये जडोड़ा है, जड़ भरत तीर्थ यहाँ पर है। जाजनपुर में जब नगदी तीर्थ है, बिगड़कर जाजनपुर बन गया। तो ये जो है ना, ये अपना क्या कहते हैं पुंडरी इसे टीक से, टीक जी, में जी। टीक जो है ना, टीक में टिट्टी भांड तीर्थ है। अच्छा सर, जो आपने किताबें लिखी है, क्या क्या नाम है उन किताबों का, जो पढ़ना चाहें? मैंने एक तो मेरी किताब है जिसमें महाभारत कालीन तीर्थों इतिहास है, उसका टाइटल है कपिस्थ कैथल ब्रैकेट में कपिस्थल जनपद के महाभारत कालीन तीर्थों का इतिहास। जी। ये मैंने सभी तीर्थों पर मैं 2-2 कॉपी देकर आया था, क्योंकि मेरी ये तीर्थ किताब जो है, हालांकि हरियाणा सरकार ग्रंथ अकेडमी ने वालों ने कहा था कि हम आपकी फ्री में छपवाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने दादाजी पंडित सीताराम जी को समर्पित करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा भी आप ऐसे समर्पित नहीं कर सकते सरकारी किताब को। तो मैंने खुद इस किताब का खर्चा उठाया, मैंने कहा मैं अपने दादाजी, तो मैंने इस किताब को अपने दादाजी को समर्पित किया है, पंडित सीताराम जी को। तो ये फिर उसके बाद, क्योंकि मैं सभी तीर्थों पे गया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन 70 गांवों में 73 तीर्थों में जाना पड़ा। पहली बार मैं गया तीर्थों की जानकारी लेने के लिए, दूसरी बार मैं गया फोटोग्राफर को लेकर, फोटोग्राफर से सीडी टूट गई, फिर तीसरी बार फिर फोटो में खींच गया 73 तीर्थों में। और उसके बाद फिर मैंने ये जो पुस्तक है इसको मैंने बेचा नहीं, मैंने इस मैंने ये कोशिश की, मैं जो है 80% तीर्थों पे जा चुका हूँ, मैं 2-2 कॉपी हर तीर्थ पर रख लेता हूँ। और उन महात्माओं को कहता हूँ जो उस तीर्थ पे बैठते हैं, भी आप इनको रखना, कोई आपसे पूछे इस तीर्थ का इतिहास क्या है, हर एक वो सारा डिटेल इतिहास मैंने लिखा है। और उसमें किस पुराण में इसका वर्णन आता है, वामन पुराण में आता है, महाभारत के पर में आता है, ब्रह्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में आता है, विष्णु पुराण में आता है, किस पुराण में आता है। तो इन तीर्थों का पहले, क्योंकि देखिए हम मैं बेसिकली मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने 40 साल इतिहास पढ़ाया आरकेएसडी कॉलेज में, मैंने इतिहास के प्राध्यापक के तौर पे काम किया है। 2010 में रिटायर हुआ था, मैंने 5 साल और पढ़ाया, और मेरे पास इतिहास का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी था। तो मतलब इतिहासकार जब कोई पुस्तक लिखता है तो वो ये उसका सोर्स लिखता है, हम कोई कल्पना नहीं करते। तो हमारे पास सोर्स है, हर तथ्य हर चीज का है जी। भाई इसका कहाँ से इसका उद्गम स्थान मिला में, इसका सोर्स क्या है। अब एक आदमी कह देता है कि भाई फला भाई ये घटना ऐसी हुई, तो उससे पूछा था इसका सोर्स क्या है जी, हिस्टोरिकल सोर्स क्या है। तो मैंने उन चीजों को सारी को रखा है कि भी इनका एक तो पौराणिक स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, साधन क्या है, दूसरा इसकी हिस्ट्री क्या है, तीसरी यहाँ की लोक कथा क्या है, चौथा वहां पर जो मंदिर हैं वो मंदिर किस शैली के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मंदिर हैं वो कई ना प्रकार की शैली होती है, पंचरथ शैली होती है, नागरथ शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, किस शैली के मंदिर है, किस देवता का मंदिर है, कई बार किसी से रिलेटेड कोई चीज हिस्ट्री भी होती है। ये है। ऐसे हुआ कैथल। तो भी आपने देखा कि कैथल कैसे उनका जन्म हुआ, कैथल का नाम कैसे पड़ा, कपिस्थल ये भूमि है, और जो 84 कोस की परिधि की अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की 48 कोस की जो परिधि है उसका जो है ये हृदय क्षेत्र है। 48 कोस की परिधि के बीच में कैथल आता है, जिसमें सबसे ज्यादा तीर्थ हैं। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय दें, और इसमें एक चीज और है, भगवान कृष्ण ने इस ये जो 48 कोस का जो क्षेत्र है इसमें 4 द्वारपाल स्थापित किए थे, जिनको 4 यक्ष कहते हैं। एक यक्ष जो है रतगल में गांव है, ब्रह्म सरोवर से 2 किलोमीटर रतगल गांव है, वहां पर है। एक यक्ष सीख पाथरी में है, एक यक्ष रामरा पंडारा में है, और चौथा यक्ष हमारे कैथल में है, ये बैर साहब बहर यक्ष। यहाँ से जाओ ना बहर साहब, तो वहां पर जो है ना, बल्कि यक्ष जो है हरियाणा की भूमि में है, और जो तीर्थ है वो पंजाब में चल रहा है। अच्छा, वो बॉर्डर है। जी जी, धन्यवाद।
भारद्वाज जी। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय दें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।